सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले महीने नहीं आ पाया। सारा प्रशासन बाढ़ के प्रबंधन में लगा हुआ था, तो इसलिए उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाया। 16 हमारी आज इस मीटिंग में परिवाद थे, जिसमें से 10 का ड्रॉप कर दिया, 10 का समाधान हो गया है और 6 को हमने अगली मीटिंग के लिए निर्देश दे करके रखा है। और लगभग 10-15 एप्लीकेशन और आई हैं। एक एक आदमी का आपके सामने सुनवाई की है। उनमें से भी जो समाधान नहीं कर पाएंगे वो ग्रीवेंसेस के अंदर डाल देंगे। अगर प्रशासन पहले ही कर देता समाधान तो उसकी डालने की जरूरत नहीं है। और आज ये झींगा का उत्पादन के लिए सरसा जो है जिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 68 लाख रुपए की राशि 10 किसानों को हमने दी है और इस जिले के अंदर झींगा के किसानों को हम सब्सिडी के रूप में 31 करोड़ रुपए दे चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो हमारे खारे पानी से पैदा हो सकती है। लेकिन सरसा के किसानों को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने नए इनिशिएटिव लिए, हजारों किसान इससे जुड़े और ये जो झींगा हमारा यहाँ पैदा होता है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में जाता है और विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। इस साल जो भाव में जरूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और योजनाएं बनाएंगे जिससे कि किसान को जोखिम फ्री कर सकें। इसके लिए बीमा की योजना भी बनाएंगे, यहाँ लेबोरेटरी भी बनाएंगे, यहाँ प्रोसेसिंग का हाउस भी लगवाएंगे और हमारा जो सरसा जिला है इनलैंड झींगा के अंदर देश में सबसे अच्छा आगे निकलेगा, ये हमारी कोशिश है। एक जो रेस्ट हाउस से जब मैं निकल रहा था, एक कुछ लोग मिले थे मुझे जिनके यहाँ दहेज का केस के बारे में मृत्यु की बात बताई गई थी। उसमें भी 2 लोगों को, जो पीड़िता थी जिसकी मृत्यु हुई, उसके हस्बैंड को और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। मर्डर का केस था, दहेज से संबंधित बता रहे थे वो, तो उसको गिरफ्तार दोनों उनको कर लिया गया है। ससुर को कर लिया गया और उनके हस्बैंड को कर लिया गया है। बाकी जो अगर उनके संदिग्ध होंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने जो भी कोई मुकदमा आता है, केस आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सबके सामने लेके आएँ, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दें और न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत जो है हर आदमी को न्याय मिले। पिछली बार आपकी मीटिंग में कुछ अधिकारी गैर हाजिर हुए थे, क्या एक्शन लिया गया सर? वो गैर हाजिर जो होते हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चार्जशीट करना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। देखिए, सरकारी कर्मचारी की कोई वजह हो सकती है, अगर उसका चाहे जो स्पष्टीकरण दे देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या है कि हम यहाँ ग्रीवेंसेस के अंदर एक तरफा शुरू करके फैसला कर देते हैं, उसके बाद अगर वो अपना स्पष्टीकरण सही दे देता है तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो जो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कोई चेयर को ग्रीवेंसेस कमेटी को गंभीरता से ना ले, लेकिन कोई ऐसा रीजन हो जाए, वैलिड रीजन है कि बहुत मजबूरी में उस कार्रवाई करी है उसने, तो उस पर विचार करके उसको माफ भी किया जा सकता है। सर, अभी झींगा पे आपने अभी जो है वो बीमा क्लेम की बात कही कि बीमा करवाएंगे, लेकिन पहले अगर कॉटन की बात करें तो उसके लिए किसान जो है वो तरस रहे हैं, टंकियों पे चढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है, ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा पिछले 2022 की खरीफ का, आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनका अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। कोई भी 2 पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा और इतना पैसा मैं समझता हूँ कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी जिले का एक फसल का पैसा नहीं मिला तो यहाँ मिलने जा रहा है। ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है
किसानों को भी मालूम है, और ऐतिहासिक जो है वो बीमा क्लेम सरसा जिले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। सर, घग्गर में फ्लड का किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी फ्लड में, सर उसका मुआवजा कब तक? वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उसने बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा। सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा। सर, घग्गर नदी के तटबंध भी अभी तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। जिन अधिकारियों पर आप कार्रवाई की उम्मीद करते हैं सस्पेंड करने की या उनपे किसी तरह की चार्जशीट करने, क्या उनको रिव्यू किया जाता है कि उनपे अब तक क्या कार्रवाई हाँ, हुई है? ऐसा रिव्यू में आपके पास कोई नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मैं जो आदेश देता हूं उसके बाद अगर महकमे के आदमी कोई वैलिड रीजन लेकर के अधिकारी मेरे पास आ जाए, कहीं से ये गलती नहीं है और एक तरफा सुन के आपने गलत कर दिया, तो मैं रिव्यू कर सकता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की रिव्यू नहीं कर सकता। सर, घग्गर नदी के तटबंध जो है वो जैसे टूटे थे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं है ना। वो निश्चित तौर पर देखिए कि टेंडर लगाना है, कोई भी सरकारी काम होता है उसका पैसों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फिर उसकी टेक्निकल सैंक्शन है, फिर उसका टेंडर लगाना है। और अभी जो है बाढ़ का अगले साल से पहले पहले जो बाढ़ राहत में जो पैसा मंजूर होगा, निश्चित तौर पर जो है ये काम करवाए जाएंगे। पिछले साल भी हमने हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल पे मंजूर किया गया था, और इस बार जो पानी आया है आप